हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय माता दी। ओम देवी महागौर्यै नमः। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। महागौरी के नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है और इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भावेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और माँ का नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा बहुत ही शांत है। महागौरी माता का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा कन्या के रूप में की जाती है। इनकी पूजा करने मात्र से ही सभी व्यक्तियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम माता महागौरी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। अष्टमी तिथि की पूजा भी बाकी के नवरात्रि की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः का जप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वह भी कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की मूर्ति या चित्र पर संदूर व चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर भी उसकी भी पूजा इस दिन करें। माँ अपने भक्तों को कांति में सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। माँ का ध्यान करते हुए उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। इसके बाद माँ की प्रार्थना करेंगे। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान्य महादेव प्रमोददा। फिर हम माता की स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद माता महागौरी का ध्यान मंत्र पढ़ेंगे। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीं पूर्णेन्दुनिभां गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रां वराभीतिकरां त्रिशूलडमरुधरां महागौरी भजेम। पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदना पल्लवाधरां कान्तकपोलं त्रैलोक्यमोहनं कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दनगन्धलिप्तां सर्वसङ्कटहन्तरी त्वं हि धन्यैश्वर्यप्रदायिनीं ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणाम्यहम्। सुख शान्तिदात्री धनधान्य परदीयनीं
डमरुवाद्य प्रिया आद्या महागौरी प्रणाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगल तवहि तापत्रयहारिणीं वददं चैतन्यमयी महागौरी प्रणाम्यहम्। ओंकार पातु शीर्षो माहि बीजं मा हृदयो क्लीं बीजं सदा पातु नभो गृहो च पाद्यो ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरी मा नेत्रं घ्राणो कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो। इसके बाद हम माँ की कथा कहेंगे। कथा इस प्रकार से है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी माता को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया था। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती स्नान करने के लिए गंगा में गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन और संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या का पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाएं और कंजकों को यह प्रसाद खाने के लिए दें। इससे माँ महागौरी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा करने के बाद माँ की आरती करना बहुत जरूरी है। आरती इस प्रकार से है। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कोश की देवी जगत विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, जो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वालों का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भगत बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हर दम जय हो। बोलो महागौरी माता की जय। जयकार है शेरां वाली माता का, बोल साचे दरबार की जय।
दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको माता महागौरी की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।